हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के टू ब्रांचेस हैं, डिवाइड है टू में। एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो दो एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या आता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पावर ऑफ नॉलेज को जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल अगर प्रेस नहीं है तो प्रेस कर दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, प्राइस थ्योरी कह सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दूसरा नाम क्या है, उसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका फाउंडर कौन है, तो एडम स्मिथ। ये ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज आप जान लो कि एडम स्मिथ जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है, उससे निकल के आया है, बना है माइक्रो। तो ग्रीक वर्ड क्या है, माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, मतलब छोटा। माइक्रो से हमें समझ में आ रहा है स्मॉल यानी कि छोटा। तो ये कौन से वर्ड से बन के निकला है, कौन से ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड में माइक्रोस से निकला है। ये माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, उससे बना है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी। पूरी इकोनॉमिक थ्योरी है, उस थ्योरी का एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। जो किसकी स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। तो बिहेवियर जो है किसका, इंडिविजुअल यूनिट का, किसमें, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंडिविजुअल यूनिट है उसका बिहेवियर की स्टडी करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, एक इंसान की इनकम क्या है, या एक फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे, एक फर्म के, यहाँ पे सारी फर्म की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा है, इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा है, उसकी इनकम क्या है। यहाँ पे हमें पूरे देश में जितने लोग रह रहे हैं उनकी इनकम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक इंसान की इनकम से मतलब है। और प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब कोई एक कमोडिटी है उसका क्या प्राइस है, क्या डिमांड है उसकी, क्या सप्लाई है उसकी। तो सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रहा है। बहुत सारी दुनिया में कितनी सारी चीज़ें बन रही हैं, कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अलग अलग प्रोडक्ट की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में कितनी प्रोडक्शन हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्राइस ऑफ एक कमोडिटी की बात कर रहा है। तो इसका टूल्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो मेन टूल है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई किसकी, एक पर्टिकुलर यूनिट की, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की देश में कितनी डिमांड है, लोग डिमांड कर रहे हैं, और कितनी सप्लाई है, उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो सप्लाई इतनी हो रही है या नहीं। बस उस चीज़ों में स्टडी करता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की यूनिट की। तो पर्टिकुलर कंज्यूमर हुआ, फर्म हुआ, या फिर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमने पूरे में क्या समझा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके फाउंडर एडम स्मिथ है, और ये माइक्रोस वर्ड ग्रीक वर्ड है उससे निकला है जिसका मतलब स्मॉल होता है। और ये पूरी इकोनॉमी में एक ब्रांच है, एक अलग सा पार्ट है जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, एक इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर का स्टडी करता है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, इंडिविजुअल इनकम, एक इंसान की इनकम, इंडिविजुअल इनकम, या फिर इंडिविजुअल आउटपुट, यानी कि सिर्फ एक फर्म है तो वो एक प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, उसकी प्राइस उसने क्या रखी है मार्केट में,
उसकी सप्लाई क्या हो रही है, इन सब से मतलब है, डिमांड और सप्लाई से मतलब है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरी इकोनॉमी में जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, वैसे ही दूसरी ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज का दूसरा नाम है। ग्रीक वर्ड में अगर हम बोले इसे बोला जाता है मैक्रोस, MAKROS। इसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ये भी इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट ही तो है, लेकिन ये कौन सा पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ द थ्योरी, वो पार्ट है थ्योरी का विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। ये बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, एक इंसान का बिहेवियर इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंसान का बिहेवियर की स्टडी या बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स की बात की जा रही है। मीन्स एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टोटल, बहुत सारा, सारा सब कुछ मिला के टोटल बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज ए होल पूरा, ठीक है, पूरी एग्रीगेट की स्टडी करता है। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करता है किसका, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी को लेता है कि पूरी इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी का स्टडी करेगा, पूरी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट की, एक इंडिविजुअल की स्टडी की बात नहीं हो रही है, पूरी ओवरऑल इंडिया में, पूरी हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना लोगों की इनकम है, टोटल मिला के इनकम। यहाँ पे एक इंसान की इनकम की बात नहीं हो रही है, जितने भी लोग बात रह रहे हैं सबकी इनकम कितनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेशनल इनकम, यहाँ पे आ गया ना, नेशनल इनकम मीन्स नेशन की इनकम, एक इंसान की इनकम की बात नहीं है, पूरे नेशन की जितने भी लोग हैं सबकी मिला के इनकम। फिर एग्रीगेट आउटपुट, अब सिर्फ एक कमोडिटी एक फैक्ट्री में बन रही है उसकी बात नहीं कर रहा है, एग्रीगेट आउटपुट कर रहा है, पूरी इंडिया में जो सामान बन रहा है, मान लो ये पेन बन रहा है, पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारे ये पेन का प्रोडक्शन पूरी इंडिया में हम देखेंगे कितना हो रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। सिर्फ यहाँ नहीं देखेंगे कि हम जिस सिटी में रह रहे हैं वहाँ पे इस पेन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है ना। उसके बाद एग्रीगेट कंजप्शन, अब इसका यूज़ कितना हो रहा है, जो पेन का प्रोडक्शन होगा उसके बाद कोई इंसान उसको यूज़ भी तो करेगा। अब हमने इस पेन को खरीद लिया, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ देखा जाएगा, हमारी स्टडी की जाएगी हमारी माइक्रो में। लेकिन जब पूरे देश में सब इसको खरीद रहे हैं तो सब लोग इसका कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी की जाएगी कितने लोग कर रहे हैं इसका कंजप्शन, तो उसे हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट कंजप्शन एक्सेट्रास। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ जाती है इकोनॉमी की, किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम आती हैं। अब इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की जब बात आती है, इन्फ्लेशन शब्द आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ किसी एक कमोडिटी को लेके नहीं आता है, यहाँ पे पूरा एग्रीगेट को लेके हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है। वैसे ही पॉवर्टी गरीबी, सिर्फ एक आदमी गरीब है उससे हम नहीं निकालते हैं पॉवर्टी का मतलब ही हम समझ में आता है कि पूरे ओवरऑल देश में हमारी जो पॉवर्टी की स्थिति है वो क्या है, कितने लोग बाग पुअर हैं, कितने लोग रिच हैं। वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट अगर शब्द आता है तो उससे हम समझते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में, कितने लोग रोजगार हैं, कितने को काम मिल रहा है, कितने लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये पूरी कंट्री का हमने देखा ना, अपना ही नहीं देखा कि हमारी कंट्री, हमारी सिटी में क्या हाल है या हमारे घर में क्या हाल है, कितने लोग एम्प्लॉय हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं। तो अपने घर की बात नहीं हो रही, अपनी सिटी की नहीं बात हो रही, पूरे देश की बात हो रही है। वैसे ही यहाँ पे जो है पर्टिकुलर कंज्यूमर की देखते हैं, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की क्या पोजीशन है, पर्टिकुलर फर्म की क्या पोजीशन है, और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट की क्या पोजीशन है। और यहाँ पे हम देखते हैं पूरे देश की क्या पोजीशन है, पूरे देश में कितना बेरोजगारी है, पूरे देश में कितनी पॉवर्टी है, पूरे देश में कितना इन्फ्लेशन है। तो जब भी हम बात करें पूरे देश की, पूरी कंट्री की इकोनॉमी की, तो उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब भी हम बात करते हैं छोटे लेवल पर स्टडी की, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसी को और अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको डिफाइन करके, डिफरेंस करके। तो इस साइड में हम पढ़ेंगे माइक्रो, इस साइड में पढ़ेंगे मैक्रो, और पॉइंट वाइज बेसिस हम बेसिस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे कि पॉइंट के हिसाब से कि इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू बेसिस वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी which studies the behavior of individuals unit of an economy। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या है, एक इकोनॉमी का एक पार्ट है, एक इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। पूरी इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करता है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, मीन्स एक इंडिविजुअल यूनिट की बिहेवियर के बारे में ये स्टडी करता है। यानी कि ये पूरी कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कंट्री में जो एक स्टेट है उसके बारे में बात कर रहा है, या फिर पूरे स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात कर रहा है, पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हो। जब हम इंडिया की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तब हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। जब हम पूरी इंडिया में एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, तब हम कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की में स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ की। तो यहाँ पे माइक्रो से समझ में आ रहा है स्मॉल, और मैक्रो से समझ में आ रहा है लार्ज लेवल पे, और माइक्रो स्मॉल लेवल पे। तो एक इंडिविजुअल यूनिट की हमें यहाँ पे स्टडी की जा रही है इकोनॉमी में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो इंडिविजुअल यूनिट आपका, जैसे कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है, एक फैक्ट्री में बन रहा है, तो आप उसकी देखोगे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसके बारे में प्राइस डिस्कस करोगे, प्राइस रखोगे, कितना प्राइस होना चाहिए इसका, है ना, कौन कौन कंज्यूमर इसको खरीदेंगे, टारगेट कौन सा होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इसका टूल हो गया, है ना, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे क्या हो गया, इसका टूल हो गया। तो हम पर्टिकुलर एक यूनिट की बात करेंगे कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितनी डिमांड है, लोग इसकी डिमांड कितनी कर रहे हैं, हम इस कितना सप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। अब जो ये लार्ज लेवल पे बात करता है, लार्ज लेवल पे स्टडी करता है, तो क्या करता है, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। एग्रीगेट मतलब टोटल, तो ये टोटल देखता है, पूरा इकोनॉमी को लेता है, पूरी इकोनॉमी को एज ए होल मान के स्टडी करता है। ये टोटल देखता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरी ऑल ओवर इंडिया में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। तो यहाँ पे इसका टूल क्या हो गया, इसका टूल डिमांड सप्लाई था, इसका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हो गया। क्योंकि ये टोटल लेवल पे बात कर रहा है, एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहा है, तो हम टोटल डिमांड देखेंगे इंडिया में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, पूरी इंडिया में कितनी सप्लाई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। यहाँ पे क्या देखेंगे, पूरे इंडिया में नहीं देखेंगे, अपनी स्टेट में देखेंगे, एक स्टेट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका एम क्या है, इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, इसलिए इसका एम क्या है कि ये डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस कमोडिटी की क्या प्राइस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड, है ना। तो डिमांड जितनी उस हिसाब से हम सेट करते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमें जब उस चीज़ का प्रोडक्शन हमने किया तो हमें क्या क्या कॉस्ट आई, कितनी कॉस्ट आई, उस हिसाब से हम उसका प्राइस जो है फिक्स करते हैं। कि जैसे कि हमें लेबर को कितना देना पड़ा, जो हमने एरिया लिया था रेंट पे, तो उसका हमें कितना पे करा, तो ये सारी चीज़ें निकाल के, और हमें ओवरऑल एंटरप्रेन्योर को कितना फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। पूरी ओवरऑल इंडिया में नहीं देखते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितना खर्चा आया, जितना हमने लेबर को दिया, जितना हमने लैंड के लिए दिया, और जितना हमें फ़ायदा हुआ प्रॉफिट टोटल हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो उस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। पर्टिकुलर डिमांड देखते हैं, तो इसका एम क्या है,
डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इसका एम क्या है, टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट आ गया, यहाँ हम देख रहे हैं कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, पूरी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कितनी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या फिर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी लोगों की इनकम है, लोग कितना कमा रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट की नहीं, यहाँ पूरे इंडिया की, पूरे ओवरऑल कंट्री की बात की जा रही है। पूरी ओवर कंट्री में कितनी इनकम है टोटल मिला के, एग्रीगेट मिला के लोगों की, सिर्फ एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है। तो इसका एक क्या डिटरमाइन करना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी का नाम भी है, इसका अदर नेम भी है, जैसे यहाँ पे प्राइस थ्योरी थी तो इसका अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन और इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब जब ये बड़े लेवल पे है तो हम यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की बात करेंगे, ये छोटे लेवल पे है तो हम लिमिटेड डिग्री की बात करेंगे। तो एग्रीगेशन, फॉर एग्जाम्पल, मार्केट डिमांड इज ड्राइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट। अब जो मार्केट में डिमांड है, जो ड्राइव हो रही है, लोग चाह रहे हैं कि ये चीज़ हमें खरीदनी है, तो जो डिमांड ड्राइव हो रही है वो कैसे हो रही है, एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट। उस पर्टिकुलर मार्केट में, पूरी ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर कंट्री में नहीं, उस पर्टिकुलर मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड है, इंडिविजुअल मीन्स इंसान की, एक इंसान की डिमांड जो है, कैसे हम पता लगाएंगे, जो मार्केट डिमांड इज ड्राइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द बायर्स, ठीक है, जो इंडिविजुअल की डिमांड है ऑफ ऑल द बायर्स, जो सारे बायर्स खरीदना चाहते हैं उसे। अब यहाँ पे सारे बायर्स आ गए, एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है। जैसे पूरी एक स्टेट है यूपी, अब पूरे यूपी में जितने भी बायर्स हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उन सब की एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे पूरे इंडिया में अगर हम बोले बायर्स जितने भी हैं खरीदने के लिए अगर आए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो वो यहाँ चला जाएगा। लेकिन हम एक स्टेट की ही बात कर रहे हैं, पूरा एक स्टेट में एक मार्केट हो गया उस प्रोडक्ट का, तो उस स्टेट में जो एक मार्केट है उसमें जितने भी बायर्स हैं, मतलब अलग अलग बायर्स हैं, हमें भी वो चाहिए, आपको भी चाहिए, आपके जो पड़ोसी उनको भी वो चाहिए, तो रहे तो वो एक ही एरिया में रहे हैं, तो एक एरिया में जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, तो उनकी जो वो क्या डिमांड कर रहे हैं, सबको, सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को मिला के हम पता लगाएंगे, ठीक है। तो मार्केट डिमांड यहाँ पे इस ड्राइव होगी कैसे, ड्राइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेड डिग्री होगी एग्रीगेशन की। मीन्स लिमिटेड क्यों होगी, सिर्फ उसी एरिया में जितने बायर्स डिमांड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो ये लिमिटेड हो गई। अब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री कैसे होगी, एग्रीगेट डिमांड इज ड्राइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। जो पूरी एग्रीगेट डिमांड कौन कर रहा है, डिमांड पूरी इकोनॉमी जो डिमांड कर रही है, पूरी कंट्री की जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये एग्रीगेट यहाँ भी आएगा। और एग्रीगेट क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि पूरी एंटायर इकोनॉमी के लिए जो एग्रीगेट की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो एग्रीगेट आया वो किसके लिए आया, पर्टिकुलर मार्केट के लिए आया। पर्टिकुलर मार्केट के लिए जो एग्रीगेट, ठीक है, एक स्टेट हो गई, एक इंडिया हो गया, पूरा कंट्री हो गई। तो एक स्टेट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं किसकी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और पूरी ओवरऑल कंट्री में जो इंडिविजुअल हैं वो डिमांड कर रहे हैं उस ओवरऑल प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हो गई एग्रीगेशन, यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेड डिग्री हो गई एग्रीगेशन। कम चीज़ों में हम देखेंगे और यहाँ पे हम ज़्यादा विस्तार से पैमाने में फैला के हम देखेंगे चीज़ों को कि कितने, तो जो है वो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, यहाँ पे लोएस्ट डिग्री देखेंगे डिमांड की। अब हम बेसिक एजम्पशंस की बात कर लेंगे। इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। अब यहाँ पे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो ये ऐसा एज्यूम करना पड़ता है कि जितने भी
मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेरिएबल है उनको कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं? इट एज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। मतलब पूरे नेशन की इकोनॉमी की पूरे नेशन की जो भी इनकम है, कंजप्शंस है या फिर सेविंग्स हैं, उनको कांस्टेंट रहना चाहिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटे लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में नहीं देना चाहिए। और जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हम ये एज्यूम्स करना पड़ता है कि दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउसहोल्ड एंड फर्म्स या फिर प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। यानी कि जो डिसीजन है एक हाउसहोल्ड का, फर्म्स का, तो ये क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा ना, तो इसको कांस्टेंट रहना चाहिए। या फिर जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है, माने एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको कांस्टेंट रहना चाहिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो सिंपल बात है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो एज्यूम करना पड़ता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कांस्टेंट रहे। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट रहना है। अब यहाँ पे कुछ और अलग से पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं। अदर नेम एंड एग्जाम्पल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी हमने पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम जो है प्राइस थ्योरी है, क्योंकि एज इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक सिर्फ कमोडिटी का अगर हमें प्राइस जानना है और जानना है कि कितना कॉस्ट आया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब बनाने में इसको कितना लेबर का खर्चा आया, कितना लैंड का रेंट देना पड़ा, ओवरऑल एक डिमांड और सप्लाई कितनी है इसकी, हमें सेल करा हमने तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमें पूरी इकोनॉमी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी का हमें प्राइस देखना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी से मतलब है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मतलब है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट किसकी। इनकम और एम्प्लॉयमेंट खुद ही समझ में आ रहा है कि हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि हमारे नेशन की इनकम क्या है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नेशन इनकम और नेशन आउटपुट। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा पूरी नेशन में, पूरी कंट्री में टोटल ओवरऑल क्या इनकम है लोगों की और कितना आउटपुट है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। पूरे नेशनल लेवल पे अगर हम सोचेंगे तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट हम देखेंगे। तो ज़्यादा बड़े लेवल पे बात नहीं करेंगे, नेशन लेवल पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक इंडिविजुअल की इनकम का पता लगाएंगे और इंडिविजुअल आउटपुट पता लगाएंगे कि कितना फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी प्राइस आ रही है उस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी आ गया। तो सिंपल है, तो हमें डिफरेंस दोनों के अच्छे से समझ में आ गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, और आगे की वीडियो, आगे के टॉपिक्स हम डेली के डेली अपलोड करते रहेंगे। और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दोनों की क्लासेस चलती रहेंगी। और इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी जो अपलोड होती है वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर बहुत से टॉपिक, अगर जैसे आप लोग बीच में आप बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक मैडम समझा दीजिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।